नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजीत। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो आप लोग बने रहिए, आज का सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं और 2025 में आपका जो किया है बोर्ड एग्जाम देने वाले आपके लिए आज का सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आखिर हम लोग क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 12 में आपका मैथ जो कि ना आपको 2 बुक पढ़ना पड़ेगा। कितना? 2 बुक। आपने अभी तक जितना पढ़ा, जैसे जब तक पढ़ते आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आपका जो कि एक मैथ को पढ़े थे, लेकिन आपका 12th में आपको जो कि 2 बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करें कि कौन सा आपको क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, कि कौन कौन चैप्टर का नाम है, वो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, आज का सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कि है आपका जो कि पैटर्न कैसे रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये जो आपका है एग्जाम पैटर्न, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऐसे समझिए। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका दिया गया है, आपको टाइम 3 घंटा दिया जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो रही बात, फुल मार्क का जो 100 नंबर रहेगा मैथ में। ठीक है, और 20 नंबर का जो कितना आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितना 20 का जो कि ऑब्जेक्टिव, कितना 20 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्लस में आपका जो कि 60 आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, आपका जो कि है आपका प्लस आपका जो कि क्या है प्रैक्टिकल। ठीक है, आपका क्या ये प्रैक्टिकल है। ठीक है ना, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव, 60 सब्जेक्टिव और 20 आपका प्रैक्टिकल। इस तरह आपका 100 नंबर आपका जो कि है आपका जो कि है आपका मैथ में हो जाएगा। और आपका 100 में से आपको जो कितना पास लाना पड़ेगा 33 नंबर। तो बोलिएगा यहाँ पे क्या पास नंबर, यानी 100 में से आपका 33 पास के लिए। लेकिन आपको थ्योरी कितना हो रहा है, थ्योरी आप देखिए आपका जो एग्जाम सेंटर में लिया जाएगा थ्योरी कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे 20 और 60 कितना आपका हो गया, कितना आपका जो कि आपका इसमें 80 हो गया। तो आपको 80 में ना आपको 80 में कितना लाना पड़ेगा, वो 27 आपको पास करने के लिए लाना पड़ेगा, यानी 33% लाना पड़ेगा। ठीक है, यानी 80 का 33% का 26 पॉइंट जो कि है 40 होता है। तो बस यहाँ पे जो कि मैंने यहाँ पे 27 नंबर ले लिया है, आपको यहाँ पे 27 नंबर का इसमें आपको पास करने के लिए लाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल मिला के जो आपका जो कि आपका जो कि है इसमें 33 नंबर पास, लेकिन थ्योरी में आपको जो कि है कितना आपका जो कि है 27 नंबर आपका अनिवार्य है आपको पास होने के लिए। ठीक है, अगर आप इसमें फेल कर जाओगे तो आपको जो कि आपको प्रैक्टिकल कोई मायने आपका नहीं आएगा। ठीक ना, तो आपका जो कि थ्योरी में पास करना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, ओके। तो चलिए हम सबसे पहले हम लोग पैटर्न को देख लेते हैं। बस आप लोग धैर्य बना के रखिए, हर चीज़ यहाँ पे पीडीएफ भी मिलेगी। इससे इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखिए यहाँ पे ये जो आपका दिया गया यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न, पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए आपका जो टोटल ऑब्जेक्टिव संख्या कितना आपका जो कि 20 रहेंगे। ये आपका जो न्यूज़ पेपर में दिया गया था, कि आपका जो न्यूज़ पेपर में ये दिया गया था। ठीक है, आपका यहाँ पे जो कि न्यूज़ पेपर में आपका जो कि ये आपका जो कि अपडेट दिया गया था। तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने जो कि यहाँ पे आपको बतला रहे हैं आपका जो कि 20 यहाँ पे रही बात सब्जेक्टिव। ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है सब्जेक्टिव, जो कि मैंने अपने अकॉर्डिंग जो कि मैं 25 यहाँ पे लिखा है, यानी कि देखते हुए जो कि आपका जो 2000 जो आपका जो 22 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, 22 में हो गया, 23 में हो गया, आपका 24 में हुआ था। जैसे आपका 2022 में एग्जाम हुआ था, समझिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। 2022 में आपका जो एग्जाम हुआ था बोर्ड एग्जाम, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव संख्या कितना 40 था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 40। आपका 2023 में जो एग्जाम हुआ इसमें भी आपका कितना था, जो कि 40 ऑब्जेक्टिव था, ध्यान में रखना है। ओके, कितना 40 ऑब्जेक्टिव हुआ था। आपका जो 2024 में जो एग्जाम हुआ यहाँ पे आपका जो कि 30 ऑब्जेक्टिव कर दिया। कितना कर दिया इसमें, 30 ऑब्जेक्टिव कर दिया। आपका 2025 में आपका एग्जाम जो होने वाला है, जो कि कितना होने वाला है, आपका जो ऑब्जेक्टिव की संख्या इसमें 20 होने वाला है। ठीक है, और कितना 20 ऑब्जेक्टिव, ध्यान में रखना है। इसके अकॉर्डिंग जो कि देखा जाए तो यहाँ पे 40 में आपका जो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम हुआ था उसमें से जो कि सब्जेक्टिव संख्या उसमें कम था। कितना था, कम क्वेश्चन था। उसी प्रकार से जो 22 और 23 में यानी कि ऑब्जेक्टिव संख्या सेम था, तो सब्जेक्टिव संख्या भी उसमें बराबर ही था। ठीक है, लेकिन 24 में आपका जो ऑब्जेक्टिव संख्या कम हो गया तो सब्जेक्टिव संख्या उसमें कुछ बढ़ा दिया गया, हर ग्रुप से क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया। तो उसी प्रकार से जो कि ना मैं आपको बता दूं, आपका जो जिस तरह से आपका जो 24 में जितना भी क्वेश्चन हुआ था उससे ये क्वेश्चन इसमें बढ़ा के आपको इसमें पूछा जाएगा 2025 में क्वेश्चन सब्जेक्टिव का। ठीक है, लेकिन नंबर आपका उतना ही रहने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो कि यहाँ पे रहने वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो कि ऑब्जेक्टिव 20, तो सब्जेक्टिव संख्या इसमें लगभग जो कि मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग जो कि मैंने पे तैयार किया है 25। तो आपको पता होगा जो अभी जो आपने जो 11 का एग्जाम दिया कि नहीं थे, उसमें आपका जो कि आपका कितना था, आपका जो कि इसमें आपका जो कि कब आया था आपका मॉडल सेट, आप ही बताइए मॉडल सेट कब आया था, जो कि अभी अपने हाल फिलहाल जो कि आपका जो 27 28 जो 29 तारीख का जो एग्जाम हुआ। ठीक है ना, तो कब आया था, जो कि 1 महीना पहले आया था। तो अगर आपको एग्जैक्ट नंबर को पता करना है तो वेट कीजिए, वेट करना है कितना का, वेट करना है, यानी कि आपको वेट करना है दिसंबर और जो कि है जनवरी का, किसका, जनवरी और दिसंबर का आपको वेट करना है। अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है कि मुझे जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे तो आप वेट कर सकते हो, तो आपकी मर्जी। तो आप विश्वास कीजिए, आपका जो कि जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है आपका जो कि ना आपका जो कि 25 आपका जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या इसमें रहने वाला है, क्योंकि हर ग्रुप से मैंने क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। तो इस तरह से आपका जो कि यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन जो कि मैंने यहाँ पे बांट दिया, देखिए पे ये जो आपका दिया गया सेक्शन ए बी सी मैंने सब्जेक्टिव का बांटा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये जो आपका है, देखिए सेक्शन ए से, देखिए सेक्शन ए से आपका 9 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करना 2 नंबर का दिया जाएगा, लेकिन आपको 9 सॉल्व नहीं करना, कितना करना है आपको 7 ही क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा इसमें आपका जो किया
आप 40 नंबर का जो कि इसमें आपका जो कि सेक्शन ए से मिल जाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन में। यानी एग्जाम में जो बोला जाएगा आपको उतना ही करना पड़ेगा, ना कि 9 क्वेश्चन आपको कितना आ रहा है, आपको 9 क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, कितना करना आपको 7 ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए सेक्शन बी में, देखिए सेक्शन बी में आपका जो कि सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे, सेक्शन बी में यहाँ पे देखिए, सेक्शन बी में आपका दिया गया है 9 क्वेश्चन इसमें भी, लेकिन एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 7 या 21 नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका यहाँ पे, जो कि आपका यहाँ पे 7 क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन नहीं, आपको कितना इसमें 5 ही क्वेश्चन बनना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन आपका जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसका 25 नंबर हो गया। तो अगर आप इसको जोड़ने जाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। बस इसको जोड़िए, देखिए यहाँ पे आपका वहाँ पे जो कि इसमें 7 दूनी 14 था, 14 21 और 25 आपका 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की संख्या 25 है। तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा दिसंबर में या तो जनवरी में। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अब सिलेबस के बारे में आखिर हमें क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया, आपका जो कि 2 बुक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये जो है, देखिए यहाँ पे ये जो आपका दिया गया है, इसमें आपका जो कि है, देखिए यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ पे यूनिट का नाम दिया गया है, ठीक है, ये यूनिट। बोले सर आपने तो 2 बुक बोला, बट यहाँ पे बहुत ही कम यहाँ पे चैप्टर दिख रहा है। तो देखिए ये इसके अंदर में आपका चैप्टर बांटा गया है, इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है। तो आप बने रहिए। देखिए ये जो आपका जो पहला जो आपका जो इसमें दिया गया यूनिट का नाम, इसमें रिलेशन एंड फंक्शन दिया गया है। क्या रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो आप बोलेगा सर यहाँ पे जो आपने जो कि फिल इन द ब्लैंक क्यों छोड़ दिए, तो मैं इसीलिए छोड़ा हूँ क्योंकि आपका अगर आपका ऑब्जेक्टिव कम नहीं करता इस बार 2025 में, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता सकता था कि कितना ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1 नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको यहाँ पे 5 नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे। तो फिलहाल जो कि ऑब्जेक्टिव कम करने की वजह से जो कि मैंने आपको नहीं बतला पा रहा हूँ, ओके। तो इसके लिए मैं सॉरी, लेकिन आपको ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे आपका ये चीज़ आपको यहाँ पे अभी जो कि आपको यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, इसीलिए जो कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया हम लोग। जो कि जब मॉडल से जारी कर देगा, मैं इसको फिल इन द ब्लैंक्स को मैं इसको जो कि भर दूंगा, तो आप लोग इसको वेट कीजिएगा, ठीक है। दिसंबर का वेट कीजिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ। फिलहाल आपको तो पढ़ना ही तो पड़ेगा ये सिर्फ। देखिए इसके बाद सेकंड आ गया आपका जो कि अलजेब्रा। देखिए अलजेब्रा में जो कि बीजगणित है, ठीक है। और जब जो कि है आपका कैलकुलस, ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपका, जो मैथ में आपका जो है सबसे बड़ा चैप्टर है। अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पढ़ने में आता है। इसका आपका चैप्टर आपका यूनिट 4 है, ठीक है। यूनिट 4 में वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल और जो कि ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें आपका जो इसके बाद 6 हो गया, 6 जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग, और आपका 5 हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग, और जो कि 6 आपका हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपने जो कि आपने पढ़ा 11th में पढ़े, 10th में पढ़े थे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आपका 9th में पढ़े हैं। तो ये चीज़ जो आपका बहुत दिन से आप पढ़े हैं, बस इसका कुछ बड़ा रूप है यहाँ पे, तो घबराना नहीं है, बस आपका जाना पहचाना सवाल से मिलेंगे, ठीक है। देखिए अब जो कि यहाँ पे देखिए हम लोग चैप्टर वाइज को देख लेते हैं, आखिर जो हमारा रिलेशन फंक्शन इसमें कौन कौन चैप्टर इसमें आता है। अब यहाँ पे आती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे, और चैप्टर 1 में कितने चैप्टर है, ठीक है। आपका जो बुक आपका है, बुक जो कि आपका बुक जो फर्स्ट है, और आपका जो बुक जो सेकेंड है, ठीक है, मैथ में। देखिए इसमें आपका जो कि ना चैप्टर 1 से लेकर कितना आपका जो कि 6 तक है, ठीक है। और इसमें 6 से लेकर आपका जो कि इसमें आपका जो कि यहाँ पे आपका 15 तक है, ठीक है ना। तो बस इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो आपका दिया गया यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन में जो कि संबंध फलन, इसका 2 चैप्टर है। कितना है आपका 2 चैप्टर, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर इसमें मिला दिया गया, संबंध एवं फलन और जो कि है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आपका यहाँ पे जो कि है 2 इसमें चैप्टर इसमें मिलेंगे, यानी कि 1.1 अध्याय का और 2 अध्याय का। यहाँ पे आपका जो कि इसमें इस ग्रुप में इसको रखा गया। उसी प्रकार से अलजेब्रा में का 2 चैप्टर है, जो कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4, मतलब कि मैट्रिक्स, मतलब कि जिसे हम आव्यूह बोलते हैं, और आपका डिटर्मिनेंट जो कि इसमें आपका सारणी बोलता है। देखिए आपका ये सारणी है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो कि ना लॉन्ग क्वेश्चन में को हिंट दे रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए आपका जो कि आपका जो मैथ में आपका जो मैट्रिक्स एक क्वेश्चन आपका यहाँ 5 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसको नोट करते हुए चलना है कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आने वाले। बस मैं अभी बतला रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन वहीं से बनाएगा, प्रत्येक साल वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना। बस 1 नंबर 2 नंबर यार ऑब्जेक्ट तो रहेंगे, बट यहाँ पे कितना आएगा उसका जो कि मैं आपको नहीं बतला पा रहा हूँ, किसके वजह से जो कि नहीं बतला पा रहा हूँ, जो कि आपका मॉडल सेट नहीं है उसके वजह से, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला अध्याय, जो कि कैलकुलस है, सबसे बड़ा चैप्टर। यहाँ पे देखिए कैलकुलस यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे ये जो कैलकुलस है, यहाँ पे इसमें आपका जो 5 चैप्टर है, आपका बुक का 5 चैप्टर है, ठीक है ना। ये सांतत्य तथा अवकलनीयता, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, इसका 6 नंबर हो गया। 6 देखिए आपका जो अवकलज के अनुप्रयोग, इसमें आपका जो यहाँ पे एक जो कि आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, आपका यहाँ से जो कि एक लॉन्ग 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। आपका जो कि आपका इसका अगला चैप्टर जो कि है इंटरनल, जो कि समाकलन जिसे हम लोग कहते हैं, इंटीग्रेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, समाकलन। आपका इसका अगला जो कि आपका जो कि है 8 हो गया आपका समाकलनों का अनुप्रयोग। यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और आपका जो अगला चैप्टर आपका जो कि अवकलज का समीकरण, इसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझ रहे हो, 5 या 15 नंबर का जो कि इससे लॉन्ग ही में आ जाता है, इसलिए कहते हैं ना सबसे बड़ा चैप्टर का कैलकुलस है। तो इसको किसी हाल में आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ से आपका ये पार्ट जो कि है, ये पार्ट आपका कितना हो गया आपका फर्स्ट बुक में है, क्या ये
ये फर्स्ट बुक में, यहाँ पे 7 से लेकर सेकंड बुक में ही आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोग बढ़ेंगे जो कि है, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं जो कि है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें आपका 2 चैप्टर है। आपका चैप्टर 1 इसमें जो कि अध्याय आपका 10 है, यानी वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, सदिश बीजगणित। और आपका 11 दिया गया है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि त्रिविम ज्यामिति। और रही बात अब इसके बाद जो कि आपका जो कि अगला जो आपका जो चैप्टर है आपका, ये देखिए यहाँ से आपका जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे आपका 5 नंबर का, इसको ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद 12th हो गया। 12th को देखिए यहाँ पे 12th आपका चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्राम। इसमें आपका जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो अगला जो और अंतिम जो कि है प्रोबेबिलिटी, आपका कितना जगह इसमें जो कि है आपका जो कि है आपका यहाँ पे आपका इसमें आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाँ, तो जो कि मैंने शुरू में आपको जो कि 15 चैप्टर बताया, 15 नहीं आपका देखो 13 आपका अध्याय है, ठीक है। आप 15 आपका जो कि 10th में, तो मुझे 10th का याद आ गया था, ठीक है ना। तो इसके जो कि क्या करें, जो कि आपको जो कि मैंने अभी शुरू में इसको इग्नोर कीजिएगा, जो फिलहाल आपका कितना आपका 13 अध्याय जो कि मैथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए सॉरी, जो कि मैंने आपको बताया था चैप्टर सेकंड बुक में जो कि 7 से लेकर 15 आपको पीछे बताया था, बस उसके लिए सॉरी, ठीक है। फिर आपको जो कि देखिए यहाँ पे बुक एक बार फिर बता दे रहा हूँ, बुक 1 में जो कि आपका रहेगा, बुक फर्स्ट में जो कि आप चैप्टर की संख्या आपका जो कि 1 से लेकर 6, और बुक आपका जो कि है बुक सेकंड में आपका जो कि रहने वाले हैं 7 से लेकर आपका 13 तक, ये आपका अध्याय हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है आपका, ये अध्याय हो गया, ठीक। बस को ध्यान में रखना, बस हमारा माइंड से उतर गया था, हम सोचे 10th का बतला नहीं, इसी कारण से जो कि आपको वहाँ पे बतला दिए थे, बस इसके लिए सॉरी। फिलहाल आपको 15 पढ़ने पड़ेगा। तो चलिए बात इसका पीडीएफ, कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, वही ना। चलिए यहाँ पे पीडीएफ सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। देखिए ये जो पीडीएफ है, आप हम लोग का जो कि जो बंधन पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आपको वहाँ से मिल जाएंगे। उसका जो कि मैंने वहाँ पे इसको अपलोड कर दिया, यहाँ पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते, बिल्कुल फ्री में है। और आपको ज्वाइन कर सकते हो हम लोग का बंधन पाठशाला, जो आपका हम लोग का जो ग्रुप है। कुछ भी अपडेट आता है जो कि मैं उसे तुरंत ही डाल देता हूँ, तो आप जाकर उसको क्या करें, इस ज्वाइन, इसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हम लोग का जो बंधन पाठशाला का जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से उसको जुड़ सकते हो, ठीक है। और ये बात टेलीग्राम चैनल, इसको भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन होना है उसका भी लिंक दिया गया है। और कुछ भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना, ये नंबर दिया गया 9939159012 पे हमें जो कि व्हाट्सएप कीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड मैं जो कि आपको मैं तैयारी जो कि जहाँ तक हो पाए मैं हेल्प करने में तैयार हूँ, ठीक है। और हमसे आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस सेशन में जो कि है हमारा जो टारगेट है जो कि लाइक का जो कि 1000 तो आप ला सकते हो, बस जो लाइक को कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर सके, ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। और इस टारगेट तक पहुंचने में आपका हेल्प हो सकता है कब, जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तब, ओके। और आपने जो क्या कर कमेंट करके बताइए कि आपका सेशन कैसा लगा, मैं आपको कमेंट का वेट करूंगा। और जो बच्चे न्यू है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसमें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। हम लोग डेली यहाँ पे लाइव क्लास करेंगे ऑल पेपर का, क्लास 12 के लिए। तो आप लोग बने रहिए एक टीम के साथ में, बेहतरीन टीम के साथ। आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। खास करके झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए तो आप लोग जो कि बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग ख्याल रखिए, अपना पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तक अपना बाय।